गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सेशन। आज हम जो बाकी के 6 हो गया था, 7 8 9 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फ्रेंड्स ए प्लस कैटेगरी का है। यस, वेलकम श्रुति, प्रश्न आ जाओ, कौशल आ जाओ सब लोग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 1 to 6 हमने कंप्लीट कर दिया था। 7 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अच्छे से उसकी लैंग्वेज दी है। लैंग्वेज को समझना है तो अच्छे से आपको आंसर भी आने लगेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा अनसॉल्व्ड इक्वेशन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रही हूँ, यहाँ पे आ जाओ, चलो सब लोग फटाफट। ध्यान दो क्या लिखा है। अ पर्सन ओपनड एन अकाउंट ऑन। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जो ईयर है और डेट है, मंथ है, वो खास यहाँ पे फोकस करना, उस पे ही पूरा कैलकुलेशन है। अगर गलती हो गई मंथ लेने में, क्या लेना है, कितने लेने हैं, ईयर्स कैलकुलेशन करने में, तो मेथड सही होगी, आंसर गलत होगा, फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो, अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011 with a deposit of rupees 800. The account paid 6% per annum compounded quarterly. यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या बोला है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये चीज मार्क करो, क्वार्टरली है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इनटू 4 डिवाइड बाय 4 आर को और एन को मल्टीप्लाई। याद है ना। यस, 1 ईयर में कितने क्वार्टर आते हैं, 4 क्वार्टर, यानी कि 3 मंथ्स, तो 4 हुआ, 3 into 4 12, 4 क्वार्टर। सॉरी। ऑन 1 October 2011 ही क्लोज्ड द अकाउंट। 1 अक्टूबर, अप्रैल को उसने स्टार्ट किया और अक्टूबर में कंप्लीट कर दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर ही बंद कर दिया, यानी कि 6 मंथ ही उसने रखा। Then he closed the account and added enough additional money to invest in a 6 month time deposit for rupees 1000, earning 6% per annum compounded monthly. How much additional amount did he personally invest on October? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, चलो ध्यान दो। रसून, जैसे जैसे हम करते जाएंगे आगे, लॉगरिथम के एंडाइसिस वो सारे चैप्टर्स आएंगे, तो फ्रेंड्स वहां पे हम वही पढ़ने वाले हैं, लॉग एंटी लॉग, ये सब चीज क्या है। तो फ्रेंड्स अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो वो पढ़ लो, फिर एल्जीब्रा देन लॉगरिथम एंडाइसिस वाला चैप्टर आएगा तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फोकस करो, है ना। वो सीखने जाओगे तो ये नहीं सीख पाओगे, तो अभी जो चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ लो, है ना। क्योंकि एग्जाम में तो सभी चैप्टर की वेटेज सेम है ना, सभी क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 7 ए कैटेगरी का है। अभी ये समझ लो, लॉग एंटी लॉग वो सब कुछ हम लॉगरिथम वाले चैप्टर में समझने वाला है। सब कुछ डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने अप्रैल में इन्वेस्ट किया 800 रुपीज डैश डैश इंटरेस्ट के साथ 6 मंथ के लिए क्वार्टरली। जो क्वार्टरली कंपाउंड, फ्रेंड्स 6 मंथ के लिए क्वार्टरली, यानी कि 6 मंथ में 2 क्वार्टर आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखने का कि 2 क्वार्टर का ही हमें इंटरेस्ट काउंट करना है, पूरे 4 क्वार्टर का नहीं, 2 क्वार्टर। 6 मंथ है, हाफ ईयर ही यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स टोटल 2 क्वार्टर्स ही हम स्टार्ट, 2 क्वार्टर ही हम काउंट करेंगे।
देन उसने अकाउंट क्लोज कर दिया। देन उसने 1000 रुपीज कोई और जगह पे इन्वेस्ट किया जहां पे 6% सेम रेट पे बट मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1000 रुपीज उसने कहीं और इन्वेस्ट किए, बट सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 800 रुपीज का इंटरेस्ट हम काउंट करें 6 मंथ के लिए, तो एटलीस्ट उसने रखा था, तो कितना उस पर इंटरेस्ट है। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उसने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स एडिशनल अमाउंट उसने कितने ऐड किए, तो फ्रेंड्स क्या आएगा, 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना है और उस पे 800 उसने प्रिंसिपल और प्लस कुछ 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, तो -800 माइनस कुछ इंटरेस्ट आएगा 6 मंथ का, और जो अमाउंट बचेगी वो ऐड करके फिर टोटल 1000 रुपीज वो इन्वेस्ट करेगा। समझ में आया। 800 तो उसके पास था ही, उस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, और 1000 इन्वेस्ट करना है, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो एडिशनल अमाउंट वो 1 अक्टूबर को ऐड करेगा। समझ में आया। 1000 इन्वेस्ट करने के लिए वो कितने एडिशनल अमाउंट ऐड करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इंटरेस्ट फाउंड करना पड़ेगा, है ना, कि 6 मंथ का कितना इंटरेस्ट आया। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, मास्टर हो गए। समझ में आ गया है तो मैं काउंट ना करवाऊं, 824 कैसे आया, या फिर फटाफट करवा दूं। चलो आप लोग बोलो मुझे, मैं जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे मैं करूंगी। चलो तो आप लोग मैडम है और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, है ना। चलो फटाफट कौन सा वाला मैं यूज करूं फॉर्मूला। एक मिनट हो, नेक्स्ट बाकी है कि नहीं देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्यों ब्लैंक आ रहा है। ट्वेंटी 1 का पेज नहीं आ रहा है। ये 20 है, देखा 21 नंबर का पेज नहीं आ रहा है। I don't know. कोई बात नहीं, मैं बैकग्राउंड में ओपन करके रखती हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है 21 नंबर का पेज। कोई बात नहीं, यहाँ पे दे दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे 21 नंबर का पेज लोड नहीं हो रहा है, बट उसमें बी क्वेश्चन भी था कि व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2012। यानी कि फ्रेंड्स 1 अक्टूबर पे उन्होंने जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो उस पे मंथली जो वैल्यू आएगी, तो व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि टोटल अमाउंट 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना होगा 1 अप्रैल को, यानी कि 2012 है, यानी कि अक्टूबर 11 से अप्रैल 12 तक का क्या इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल, वो मैच्योरिटी अमाउंट हमें फाइंड करनी है। देन सी क्वेश्चन है, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट ही अर्नड। तो फ्रेंड्स वहां पे क्या आएगा, सबसे पहले 6 मंथ का उसने जो इंटरेस्ट 800 रुपीज पे जो अर्न किया था, देन 1000 पे 6 मंथ का किया, वो दोनों हम काउंट करेंगे एंड देन दोनों को ऐड करेंगे, तो टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। वैल्यू भी दी है यहाँ पे 1 + i रेज टू n की वैल्यू दी है 1.00322 समथिंग, जहाँ पे i है 1.5, n इज इक्वल टू 2 है, और एक वैल्यू दी है 1 + i रेज टू n, वहां पे 1.033 समथिंग फॉर, वहां पे i हाफ है और n इज इक्वल टू 6 है। वो तो हमें पता चलेगा ही फ्रेंड्स, काउंट करेंगे तो कैलसी में करेंगे तो सेम ही अमाउंट आएगी, तो डोंट वरी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ये CI है 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट,
वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, है ना, फिर उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 800, आर दिया है 6% है। अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वार्टरली दिया है, क्वार्टरली दिया है तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, रेट को डिवाइड करेंगे 4 से, एंड यहाँ पे 1 ईयर की बात हो रही है तो 1 ईयर इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे। बट फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ओनली 6 मंथ की बात हो रही है, यानी कि ओनली 2 क्वार्टर की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 4 क्वार्टर के लिए कैसे कर सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली 2 लेंगे और यहाँ पे 4 लेंगे, क्योंकि रेट पर एनम दिया है। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 800, 1 प्लस 3 टू ज़ा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 200 और नीचे 2 इंटू 1 रेज टू 2 आ जाएगा। 3 डिवाइड बाय 200 करके देखो कैलसी में क्या आता है, 0.015। 800 1.015 रेज टू एन। फ्रेंड्स यहाँ पे 1.015 रेज टू एन करते हैं ना, तो 1.030225 जो ऑलरेडी अमाउंट दी है क्वेश्चन में भी, तो अगर हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मैंने कर दिया है क्योंकि मुझे पेज चेंज करना पड़ता है इसलिए। 1.03025 into 100। Perfect. You all guys are correct, right? 824.80 इंटरेस्ट आएगा। तो ए वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि व्हाट विल बी द एडिशनल अमाउंट फॉर 1000 रुपीज वो इन्वेस्ट करेगा, तो कितनी अमाउंट वो एडिशनल ऐड करेगा, तो ये तो होगा 824.80 तो उसके पास है ही, और उसमें से 1000 में से डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 175.82 ए का आंसर है। अभी बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधे जो 6 मंथ है उसका क्वार्टर, उसका मंथली मिल रहा है, तो वहां पे 6 मंथ जो बाकी है उसका हमें मंथली मिल रहा है 1 अप्रैल 2012 तक, तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि ए फाइंड करना है। तो क्या करेंगे 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू एन। क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, मंथली है तो इंटू 12 और यहाँ पे भी इंटू 12 आएगा। समझ में आया? आर तो 6% ही दिया है, मंथली दिया है, इसलिए फ्रेंड्स इंटू 12 आएगा और यहाँ पे भी इंटू 12 आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे भी मंथली दिया है, तो रेट तो पर एनम है इसलिए इंटू 12 आएगा, और यहाँ पे भी एन इंटू 12 ही आता है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे 6 मंथ के लिए है, हाफ ही मंथ है, तो 1.5 इंटू 12 भी कर सकते हो, या फिर आप 1 इंटू 6 भी कर सकते हो। समझ में आया? 6 मंथ के लिए है तो 1.5 हाफ मंथ के लिए है। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 इंटू 4, 2 टू ज़ा, तो वैसे भी 2 आता है और वैसे भी यहाँ पे 6 आएगा। समझ में आया? 1.5 इंटू 12 6 आएगा। यहाँ पे भी 1.5 इंटू, क्योंकि वहां पे भी 6 मंथ था, 6 मंथ यानी कि हाफ ईयर हुआ। समझ में आया? एन इंटू, इसलिए एन की जगह पे 1.5 एन इंटू 4,
तो यहाँ पे भी 2 ऐसे आ सकता है। समझ में आया? जस्ट फॉर योर क्लेरिफिकेशन, कंफ्यूजन मत होना, है ना। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पे क्या आएगा, 100 इंटू 12, 6 2 जा उड़ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, P क्या है, 1000 है, 1 प्लस 200 इंटू 6, 1 डिवाइड बाई 200, 1000, 1 प्लस 0.005 आएगा। समझ में आया? इंटू 6, 1.005 रेज टू 6 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, बट कैलसी से करोगे तो भी सेम ही आएगा। 2 3 4 5 6, 1000 ये वैल्यू ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में। अगर नहीं दी होती फिर भी हमें कैलसी में लाना आता है। इंटू 1000 करो, क्या आया आंसर, 103037, 10303738 भी बोल सकते हैं, 7 को 103038। और तीसरा ये फ्रेंड्स मैच्योरिटी अमाउंट आई 1030.38, ये टोटल अमाउंट मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट पूछा होता तो क्या करते, 1030.38 माइनस 1000 करते तो 30.38 इंटरेस्ट मिल जाता। सी क्वेश्चन क्या है कि उसने टोटल कितना इंटरेस्ट अर्न किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो उसने 824 मिला है, ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है, तो 800 उसने इन्वेस्ट किया था, तो दोनों का जो डिफरेंस है CI इज इक्वल टू A माइनस P होगा। A 824.18 माइनस 800, तो यहाँ पे 24.80 मिला, और यहाँ पे क्या मिला, 1030.38 माइनस 1000 यानी कि 30.38 मिला। तो फ्रेंड्स टोटल अमाउंट क्या आएगा, 24.80 प्लस 30.38, कितना आंसर आएगा, चलो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताओ। 24 प्लस 30.38, 54.56 आएगा। सी का आंसर, टोटल इंटरेस्ट उसने उतना कमाया। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा था, ई कैटेगरी वाला था। परफेक्ट, सुपर करेक्ट, वेरी गुड कुशल, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई करके देखती हूँ डॉक्यूमेंट्स में जाके, अगर हो जाता है तो अच्छा है। चलो आ गया 21। एक और बार करके देखती हूँ, 28 नंबर तक का था ना, शिट ये बंद हो गया है यार, पूरा वन नॉट लिख बंद हो गया। एक मिनट चालू रखना, चालू रखना, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, चलो क्या आंसर आता है। बंद हो गया पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 8, चलो बहुत इजी है, आप ट्राई करके देखो क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो दैट्स ग्रेट, ओपन हो गया।
पेज नंबर क्या था, 28 था ना, आई थिंक सो। उप्स, ओपन हो जाए तो आप लोगों को अच्छे से अमाउंट दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर देखो चलो फ्रेंड्स फटाफट। अरे ये बैकग्राउंड ओपन हो रहा है। थैंक गॉड, चलो आ गया हमारा पेज जो कब से लोड नहीं हो रहा था, अभी लोड भी हो चुका है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलो जूम कर दिए, पढ़ो फटाफट। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशनल है, वो हमें फाइंड करना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया था, फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या था, आर ई क्या था, 100, फिर क्या था, चलो आप मुझे बताओ। 1 + I यानी कि रेट डिवाइड बाई एम रेज टू एम माइनस 1। सिंपल ये वाला फॉर्मूला, उसमें अमाउंट रख दो, आंसर मिल जाएगा। अभी कर लेते हैं, फॉर्मूला रख दिया, करना है चलो कर लेते हैं। 100 1 प्लस इंटरेस्ट क्या है, effective rate of interest if the amount of rupees 20,000 is deposited in a bank for a 1 year at the rate of 8% per annum compounded semi-annually। सेमी एन्युअली यानी कि हाफ ईयरली हुआ, हाफ ईयरली यानी कि 2 आएगा, एन को 2 से मल्टीप्लाई करो, आर को डिवाइड करो। यहाँ पे चलो आ जाओ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे, रेट 100 1 + I यानी कि क्या आएगा, 8 डिवाइड बाय 100 है ना, 8 डिवाइड बाय 100, आई यानी कि पूरा लिखना है ना रेट, और एम का मतलब है सेमी एन्युअली है इसीलिए एम यानी कि क्या होगा 2, क्वार्टरली होता तो एम यानी कि 4 होता, और ईयरली होता तो एम यानी कि 1 होता, और मंथली होता तो फ्रेंड्स एम यानी कि 12 होता है ना। कितनी बार रिपीटेटिव रिटर्न मिलता है, तो सेमी एन्युअली यानी कि हाफ ईयरली 6 मंथ 2 बार मिलेगा। तो एम यानी कि 2 रेज टू एम यानी कि 2 माइनस 1। समझ में आया, चलो 100 1 + 2 4 8, 4 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 करके दो चलो मुझे फटाफट कैलकुलेशन। 4 डिवाइड बाय 100 1 + 0.04 माइनस 1 100
1.04 रेज टू 2 है ना यहाँ पे, यस 02 -1 1.04 रेज टू 2 करो। चलो कैसे में फटाफट 1.04 क्या आता है, चला लो फ्रेंड्स, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए 0816 आता है, -1 इंटू 100 करो, क्या आता है 108.16। अरे ओ माय गॉड, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आप लोगों ने बोला नहीं, यहाँ पे फुल ब्रैकेट है देन 100 करना है ना। तो 1.0816 -1 करेगी तो क्या आएगा 0.0816 आएगा, एज इट इज 0.0816 इंटू 100 करो, क्या आएगा 8.16%। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा 8.16। समझ में आया, एज सिंपल एज दैट, बहुत इजी। ऐसा करना मिस्टेक ना हो, है ना, समझ में आया। ये सब कुछ ब्रैकेट में हो जाए फिर लास्ट में इंटू 100 करने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, यस अभी तो बाकी है, मुझे लगा खत्म हो गया। चलो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न तो मिल गया, बट और एक क्वेश्चन है उसमें कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सेमी एनुअली दिया है, चलो फटाफट करो। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, P इज इक्वल टू दे दिया है, क्या दिया है 20,000, RB दे दिया है 8%, सेमी एनुअली है, हाफ ईयरली लिखो यानी कि गलती ना हो, है ना। और NB दे दिया है 1 ईयर, फटाफट रखो फॉर्मूला, फटाफट अमाउंट सेमी एनुअली इंटू 2, P दे दिया है 20,000, चलो 1 प्लस R क्या है 8% इंटू 100 इंटू 2, N क्या है 1 इंटू 2 यानी कि 2 आएगा, है ना। डायरेक्टली लिख देती हूँ फटाफट, अब तो भी मास्टर हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट में। 1 प्लस 0.04 आएगा, समझ में आया, 4 डिवाइड बाई 100.04, 20,000 इंटू 1.04 क्यूब स्क्वायर करो, क्या आएगा 1.0816, ऑलरेडी आगे हमने कर दिया है ना रेट ऑफ रिटर्न में। आंसर आएगा 21,632। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ये आंसर नहीं है, एग्जाम में इतना करके मत आना, 2 मार्क्स तुरंत ही उड़ जाएंगे। ये तो फ्रेंड्स टोटल अमाउंट है, क्वेश्चन में पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, एक स्टेप बाकी है, 21,632 माइनस 20,000, आंसर आएगा 1,632। समझ में है, दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव रेट परसेंटेज ढूंढना था एंड अमाउंट ढूंढनी थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, गिवन दैट 1 प्लस समथिंग ये अमाउंट दी है, यानी कि ये तो आएगा ही, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब उसकी वैल्यू ये रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों तरीके से देखना है कि कौन से में सबसे ज्यादा अच्छा बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगा, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी है, तो फ्रेंड्स आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। देखो यहाँ पे
क्या दिया है देख लो एक बार, 3.2%। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, देन कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, पर ईयर दिया है 3%, कंपाउंडेड मंथली है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3% एंड कंपाउंडेड मंथली है। चलो, कहाँ करेंगे, जगह भी होनी चाहिए ना, यहाँ कर लेते हैं ना। ये आपको ऑलमोस्ट अभी आ गया है, रब कर दिया मैंने। चलो, राउंड लेते हैं पेन आज। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट, फुल एंड फाइनल, है ना। सीआई से क्या आएगा, सबसे पहले 3% पर एनम दिया है, चेक कर लेते हैं एक बार। 3% आर दे दिया है, 3% मंथली है, कंपाउंडेड, यानी कि इंटू 12 आएगा। क्वेश्चन हमारा, फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरेस्ट की ही बात करेंगे। टोटल अमाउंट है तो टोटल अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे, और इंटरेस्ट फाइंड करना है तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट की कंपैरिजन होगी। रेशियो में हमने ढूंढा कि अमाउंट की इंटरेस्ट के साथ कंपैरिजन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला में टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखना कि अमाउंट के साथ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है ना, वहां पे PRT/100 ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो फ्रेंड्स भूल मत जाना, फ्रेंड्स प्रिंसिपल उसमें ऐड करना, देन हमें टोटल अमाउंट मिलेगी। तो ए के साथ ए की कंपैरिजन होगी और सीआई के साथ एसआई की कंपैरिजन होगी। तो हम फ्रेंड्स अमाउंट ही लेते हैं, ये फॉर्मूला चेंज कर देते हैं ना, उसमें पी ऐड कर देंगे। चलो, अमाउंट का फॉर्मूला रखो, पी ब्रैकेट में 1+R इज टू एन, मंथली है इंटू 12, और यहाँ पे भी इंटू 12 डिवाइड बाय 12 आएगा, है ना। पी नहीं दिया है, 1+R दिया है, 3% है, 100 है, इंटू 12 है, 1 ईयर के लिए है, 1 × 12। पी एज इट इज 1+3×4=12, 1/400, 1 × 12 यानी कि 12 आएगा। चलो करके बताओ, 1+1/400 क्या आएगा, 0.0025 इंटू 12। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वैल्यू दी है क्वेश्चन में, देखो 1+0.0025 की जगह क्या रखना है, 1.0304 रखना है। चलो तो हम रखेंगे, इसकी वैल्यू दे दी है 1.0304 रखना है। समझ में आया, सिंपल है ना। यस, परफेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैक्सिमम ये आ सकता है 1.0304 पी आएगा टोटल अमाउंट, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, है ना, वो 1.0304 पी आएगा। तो ये मैक्सिमम, हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि पी की वैल्यू नहीं दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या आएगी, 1.0304 आएगा पी। प्रिंसिपल अमाउंट लेट्स टेक एग्जांपल 100 होता है, तो क्या आएगा, क्या आएगा 103.04 आ सकता है टोटल अमाउंट। ये जस्ट एजम्पशन था। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, बट विथ सिंपल इंटरेस्ट के बेस लेके। तो टोटल अमाउंट क्या आएगा फ्रेंड्स, P प्लस PRT इंटू 100 आएगा। समझ में आया, P प्लस SI, है ना, क्योंकि ये तो SI का ओनली फॉर्मूला है। P को कॉमन रख दो, चलो यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, P को कॉमन रखा, यहाँ पे 1+ आ गया। R क्या है, 6% है, P क्या है, 1 ईयर है।
और यहाँ पे मंथली मंथली कुछ मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे एज इट इज 100 आएगा। चलो P एज इट इज 1 प्लस क्या आएगा 6 इंटू 1 यानी कि 6 डिवाइड बाय 100 करके देखो क्या आता है। पॉइंट 06। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3.2% है, 6 नहीं है। दिमाग में आया, किसी ने बोला भी नहीं, बोला था अच्छा। फ्रेंड्स यहाँ पे R 3.2% है, तो क्या करेंगे A इज इक्वल टू P प्लस PRT इंटू 100। P को कॉमन रखा, 1 प्लस RT डिवाइड बाय 100। P 1 प्लस R क्या है 3.2 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 आएगा। P एज इट इज 1 प्लस 3.2 डिवाइड बाय 100 करो, 0.032 आएगा। 0.032 प्लस 1 करो यानी कि क्या आएगा 1.032 आंसर आया 1.032 P। तो फ्रेंड्स फॉर बेटर अंडरस्टैंड, ये इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। देखो कंपेयर करो, यहाँ पे 1.030 है और यहाँ पे 1.032 ज्यादा है, तो यहाँ पे बट अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो लेट्स टेक P इज इक्वल टू 100। तो क्या करेंगे 1.0304 इंटू 100 करके देखो क्या आता है 103.04, और यहाँ पे इंटू 100 करके देखो तो क्या आता है 1.03.20 आएगा। समझ में आया? तो ये ऑफ कोर्स ज्यादा है, इतना डिफरेंस नहीं है। देखो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.4 है, यहाँ पे 20 है। बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हमने 100 लिए, इसलिए अगर ज्यादा 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ होती तो ज्यादा डिफरेंस आता है। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया? कंपैरिजन करना था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन यानी कि कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो चलो आ जाओ, बी रेडी। कोई भी चैप्टर में और भी डाउट है तो और एक चैप्टर कंप्लीट करके हम, जैसे ही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का डाउट सॉल्विंग सेशन रखा है वैसे ही हम और किसी चैप्टर का भी रखेंगे, ठीक है? यस कुशल, पी को जस्ट मैंने 100 अज्यूम किया लास्ट में। यहाँ पे भी स्टार्टिंग से ले लेते तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता, बट कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है ना, 100 से हम मल्टीप्लाई करते तो, बट आंसर तो यही आता है ना। आपको आगे से ही 100 एज्यूम करना है तो भी आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम ही होगी, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, बेस सेम होगा तो। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलता है। चलो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाय बाय, सी यू, होप सो आपको कोई डाउट नहीं, इसमें सब कुछ समझ में आया। नहीं आया है तो आई एम देयर फॉर यू। स्टडी बडी क्लब के ग्रुप में आप वहां पे लिख सकते हो। बाकी के स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स डाउट ही नहीं पूछते हैं। तो जो लोग नहीं पूछते उनको भी कहती हूँ कि अभी भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, जितनी बार पूछना है आप पूछ लो, बट आपके डाउट पेंडिंग नहीं रहने चाहिए, है ना। फिर वो डाउट्स बढ़ेंगे और आपको पूरा चैप्टर पूरा आपको
टफ लगने लगेगा। और मैथ्स को हमें तो अकाउंट की तरह इजी बनाना है ना। सो सी